आखिर क्या वजह है कि विजय सिन्हा राजभवन पहुंचते हैं, राजभवन से निकलने के बाद आखिर किस लिए मिलने गए, क्या वजह है, क्या कारण है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, अभी विजय सिन्हा अभी सबसे पहले तो सीएम हाउस गए और उसके बाद सीएम हाउस जब जा रहे थे उस समय सम्राट चौधरी हो या फिर विजय कुमार सिन्हा हो या फिर लखिंदर पासवान, तमाम नेता सीएम हाउस गए। उसके बाद लखिंदर पासवान और सम्राट चौधरी यहाँ से तो चले गए, लेकिन अब जो है विजय कुमार सिन्हा राजभवन गए और राजभवन से निकलते हुए का तस्वीर आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, साफ तौर पर देखिए। लेकिन बड़ा सवाल इसी बात का है, आखिर राजभवन सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जाना, उनसे मिलना, उसके बाद राजभवन पहुंचना, आखिर किस बात को क्या दर्शा रहा है, इस बात को समझना चाहिए। आखिर क्या वजह है, क्यों जा रहे हैं राजभवन, राजभवन से क्या कुछ बातचीत करके राज्यपाल से निकल कर आए हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन तमाम सवालों के बीच आपको बताते चले कि आप जिस तरीके से बिहार के सियासी पारा धीरे धीरे गर्म आता हुआ आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से बिहार में सीएम की फेस को लेकर अब तक जो सस्पेंस अब भी बरकरार है, अब तक क्लियर नहीं हो पाया है कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन ऐसे में हर किसी के मन में यही बात चल रहा है कि कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री। लेकिन अब जब राजभवन पहुंचते हैं विजय सिन्हा और वहां से निकलते हैं, लेकिन कोई बातचीत मीडिया से नहीं होता है और अकेले निकलकर वापस चले जाते हैं। लेकिन राजभवन मिलने जाना ये बड़ा सवाल, बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत दे रहा है कि आखिर क्या वजह है कि विजय सिन्हा राजभवन पहुंचते हैं, राजभवन से निकलने के बाद आखिर किस लिए मिलने गए, क्या वजह है, क्या कारण है। अक्सर देखिए, आप देखा जाता है कि राजभवन जाने के जो प्रक्रियाएं होते हैं, अक्सर आप देखते होंगे जब सत्ता परिवर्तन कर रहा होता है तो हो रहा होता है, तो उस समय आप देखते होंगे कि जो मुख्यमंत्री है वो मिलने के लिए गए, फिर वापस आए। लेकिन अब तो सीएम से मिलकर जाते हैं विजय कुमार सिन्हा, तो क्या संदेशा लेकर गए, क्या मुख्यमंत्री का कोई संदेशा है जो पहुंच गए राजभवन लेकर, ये बड़ा सवाल है। क्या कोई ऐसी बात हुई है जो राजभवन में जाकर बताना हुआ है, विजय कुमार सिन्हा जाकर वहाँ बताएं, तमाम सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब तक वो सस्पेंस बरकरार है, कौन होगा मुख्यमंत्री। लेकिन कल तक तो बात यही चल रही थी कि सम्राट चौधरी बिहार का मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है, अब वो चर्चा धीरे धीरे कौन होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब भी सम्राट चौधरी का दबदबा दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी बात यही है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब देखिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी, कहा जाता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी में किसी को पता नहीं है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। और अब नीतीश कुमार, कहते हैं ना कि नीतीश कुमार अगर दायां हाथ अगर कुछ कर रहा है तो बायां को पता नहीं चलता, और बायां हाथ कुछ कर रहा है तो दायां को पता नहीं चलता है। ये वो नीतीश कुमार है, पिछले 21 वर्षों से बिहार का मुख्यमंत्री होना, एक बड़ी इतिहास इन्होंने बनाया है कि पहला मुख्यमंत्री भारतीय इतिहास में होगा जो मुख्यमंत्री रहते हुए राज्यसभा का शपथ लिए हो। ये पहला मुख्यमंत्री, आपको बताते चले कि पहला मुख्यमंत्री है बिहार का जिन्होंने राज्यसभा का शपथ मुख्यमंत्री रहते हुए लिया हो। इतिहास में पहला, पूरे भारतीय इतिहास में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए राज्यसभा का शपथ लिया हो। ये बड़ा बात है। तो नीतीश कुमार ने अपनी इतिहास तो रचा जरूर है, जरूर इनको याद किया जाएगा इस मामले में। और एक 10 से 11 बार शपथ कोई देश में, भारत के अंदर कोई भी मुख्यमंत्री शपथ नहीं लिया है, कोई व्यक्ति नहीं लिया है ऐसे शपथ। तमाम इन्होंने एक अपना रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन ऐसे में विजय कुमार सिन्हा राजभवन से निकलकर हमारी मौजूदगी भी राजभवन के पास ही दिखाइएगा तस्वीरें, जिस तरीके से आप देख सकते, तमाम मीडिया बंधु भी आप दिख रहे होंगे, यहाँ पे तमाम लोग आपको दिख रहे होंगे। लेकिन इस बीच जिस तरीके से हलचल आपको देख रहे हैं, ये बड़ा सवाल और बड़ा राजनीतिक संकेत दे रहा है कि आखिर बिहार में होने वाला क्या है। लेकिन तमाम सवालों के बीच जनता का सवाल आज भी कौन है, वो कौन सवाल करेगा जनता का। आखिर जब राजभवन सीएम का खेल जब चल रहा हो तो जनता का सवाल पे कौन उतरेगा। जनता लगातार सवाल कर रही है, आखिर उनके हिस्से की बात कौन करेगा। ये तो सरकारें आ रही है, जा रही है, बदल रही है, चुनाव में भी ये सारी चीजें हुआ कि 20 से 25 फिर से नीतीश, लेकिन 20 से 25 फिर से नीतीश, तो बात नारा तो लगाए गए, लेकिन 3 महीने में नीतीश कुमार का इस्तीफा,
होना है, अभी हुआ नहीं है। 14 तारीख को इस्तीफे की ऐसे सूत्रों के हवाले जो खबरें आ रही है कि 14 तारीख को इस्तीफे होंगे और 15 तारीख को नई सरकार गठन होगी। मुख्यमंत्री को लेकर के जो आज भी सस्पेंस है वो कायम है। अभी देखते हैं विजय सिन्हा आप स्क्रीन पर चल रहा होगा, राजभवन से निकलते हुए तस्वीरें आपको दिख रहा होगा। बाकी आप अगले अपडेट के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट के साथ। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत